नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता के एक बहुत ही दिलचस्प सेक्शन के बारे में। तो चलिए, बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या सच बोलना भी कभी कोई जुर्म हो सकता है? सुनने में कितना अजीब लगता है ना। लेकिन सोचिए, कभी कभी सच इतना कड़वा होता है कि वो किसी को गहरा सदमा पहुंचा सकता है। तो सवाल ये है कि क्या ऐसी सिचुएशन में सच बताने वाला गुनहगार होगा? आज हम इसी मुश्किल लेकिन बहुत जरूरी कानूनी पहेली को सुलझाएंगे। और इस मुश्किल सवाल का जवाब हमें मिलता है भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 31 में। ये सेक्शन एक तरह की कानूनी ढाल है, एक चाबी जो ऐसे पेचीदा हालात के ताले खोलती है। तो ये है कानून की भाषा, बिल्कुल शब्दशः। अब इसमें दो बातें हैं जो सबसे जरूरी हैं, जिन पर पूरा सेक्शन टिका है। पहली, सद्भावपूर्वक यानी गुड फेथ, और दूसरी, उस व्यक्ति के लाभ के लिए। बस इन दो चीजों को याद रखिएगा। यही इस पूरे कानून का सार है, इसकी आत्मा है। तो चलिए अब इन दो पिलर्स को, इन दो शर्तों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये वो क्राइटेरिया हैं जिनके बिना इस कानूनी प्रोटेक्शन की बात सोची भी नहीं जा सकती। तो देखिए, यहाँ बात या की नहीं और की है। मतलब दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली कि काम सद्भावपूर्वक किया गया हो, और दूसरी कि वो सामने वाले के फायदे के लिए हो। इनमें से एक भी चीज मिसिंग है तो सेक्शन 31 की ये ढाल काम नहीं करेगी। दोनों का होना जरूरी है। तो पहला पिलर है सद्भावपूर्वक। अब इसका मतलब क्या है? मतलब बहुत सीधा है। आपकी नीयत एकदम साफ होनी चाहिए। कोई धोखा देने का इरादा नहीं, किसी को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का मकसद नहीं, बस एक ईमानदार इरादा और जरूरी सावधानी बरतना। इसी को कहते हैं गुड फेथ। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, जो उतना ही जरूरी है। देखिए, सिर्फ नीयत का साफ होना ही काफी नहीं है। कानून ये भी देखता है कि उस जानकारी को देने का मकसद क्या था, और वो मकसद होना चाहिए सामने वाले का फायदा, उसका भला, उसकी मदद करना, उसे जरूरी जानकारी देना, उसके हित में काम करना। मकसद सबसे जरूरी है। थ्योरी तो बहुत हो गई है ना। चलिए अब देखते हैं कि ये कानून असल में प्रैक्टिकल सिचुएशन में कैसे काम करता है। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम सीधे कानून में दिए गए ऑफिशियल उदाहरण को ही देखें। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है। एक सर्जन है और उसे अपने मरीज को एक ऐसी खबर देनी है जो किसी की भी दुनिया हिला दे, एक जानलेवा बीमारी की खबर। तो इस केस के फैक्ट्स क्या हैं? देखिए, एक सर्जन है जो मरीज को बताता है कि उसे एक जानलेवा बीमारी है। वो ये काम पूरी ईमानदारी यानी सद्भावपूर्वक करता है। लेकिन खबर का सदमा इतना गहरा होता है कि मरीज की मौत हो जाती है। और सबसे जरूरी बात, सर्जन को ये अंदाजा था कि इस खबर से ऐसा कुछ हो सकता है। अब सोचिए, क्या सर्जन पर कोई केस बनेगा? और इसका जवाब हमें यहाँ मिलता है। चलिए, सर्जन के काम को उन दो पिलर्स पर रखकर देखते हैं। पहला, क्या ये सद्भावपूर्वक था? बिल्कुल, सर्जन ने ईमानदारी से अपनी प्रोफेशनल मेडिकल ओपिनियन दी, ये उसका कर्तव्य था। दूसरा, क्या ये मरीज के लाभ के लिए था? हाँ, क्योंकि मरीज को अपनी हालत के बारे में जानने का पूरा हक है, ताकि वो अपने बाकी जरूरी काम निपटा सके। क्योंकि दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, सर्जन ने कोई अपराध नहीं किया। देखिए, यही है इस कानून की ताकत। तो आखिर ये कानूनी सुरक्षा इतनी जरूरी क्यों है? सोचिए, ये सिर्फ डॉक्टरों के लिए नहीं है, ये उन सभी प्रोफेशनल्स के लिए एक सुरक्षा कवच है जिनका काम कभी कभी कड़वा सच बताना होता है, जैसे वकील, काउंसलर या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपनी ड्यूटी निभा रहा हो। ये कानून उन्हें बिना किसी डर के अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाने की आज़ादी देता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि जब कोई ऐसी सच्चाई बतानी पड़े जिससे नुकसान हो सकता है, तो कानून दो चीजें देखता है, आपका इरादा और आपका मकसद। अगर इरादा नेक है और मकसद सामने वाले का भला है, तो यही दो चीजें आपकी कानूनी ढाल बन जाती हैं। तो अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। डॉक्टरों के अलावा और कौन-कौन से ऐसे प्रोफेशंस हो सकते हैं जहां ये सद्भाव वाली ढाल बहुत जरूरी हो जाती है? क्या एक टीचर के लिए, या एक फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए, या शायद किसी और के लिए? इस पर सोचिएगा जरूर।